जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। भोक्ष्यामि समय पाहुर्मिणमोऽसुधि केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये महान अध्यात्म शास्त्र, उसकी जीव अजीव अधिकार की जो 49वीं गाथा, उसकी चर्चा अपनी पूर्ण हुई। वह तो गुरुदेव श्री फरमाते थे ना, जूनी पुरानी गाथा है, और आचार्य कुंद कुंद देव ने 5 परमागम में उस गाथा को समाहित किया। तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा की चर्चा पूर्ण हुई। और उसके उपरांत ये जो 50 से 55 गाथाएं जिनका अभी अपन व्याख्यान सुन रहे थे, और कोई समझो ऐसा योग है कि वो जितनी गाथाएं महत्वपूर्ण हैं उतनी आवाज़ अस्पष्ट है, तो अपन उसका भी कोई निकालते हैं। तो या तो 18वीं वार्के में से या 17वीं वार्के में से अपन खोज कर ये वाले विषय को वहाँ से चलाएंगे, नहीं तो 19वीं वार्का तो है ही अपने पास। क्योंकि जब तक आवाज़ में स्पष्टता नहीं हो तो वो भाव ही नहीं बनता, उपयोग भी नहीं लगता, और विषय महत्वपूर्ण है। और जो 15वीं वार के विषय में कोई जो महत्वपूर्ण चर्चा आएगी उसे अपन समाहित करते जाएंगे, ऐसा विचार मुझे आया अभी सुनते सुनते। क्योंकि 15वीं वार के में जो विषय लिया गया है वो महत्वपूर्ण रीति से यहाँ पर गुरुदेव श्री ने लिया। इसमें तर्क और न्याय की मुख्यता है। तो इस वाली सीरीज को तो अपन लेंगे ही लेंगे। अभी अपन मूल ग्रंथ से 35वां श्लोक, 36वां श्लोक और 50 से 55 गाथाओं का पाठ भी करेंगे, और उसकी टीका के कुछ बोल अपन अभी देखते हैं। देखो, सकलमपि विहाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाय स्वयं चाचिच्छक्तिमात्रम् इमम् उपरिचरन्तं चारुविश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मानम् आत्मन्य अनंतम। श्लोकार्थ है नीचे। ये जरा 49वीं गाथा की 2 पंक्ति पढ़ते हैं। कल जो अपन ने पढ़ी थी, ऐसा चैतन्य स्वरूप परमार्थ स्वरूप जीव है। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। अब अपन कहाँ चलेंगे? इस 49वीं गाथा की उत्थानिका को याद करते हैं। वहाँ क्या पूछा गया था कि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप आत्मा वह कौन है, कैसा है और उसका लक्षण क्या है। उसके संदर्भ से उत्तर स्वरूप ये 49वीं गाथा कही थी, और कही जितना विस्तार आया उसका सार रूप ये 2 पंक्ति के वहाँ से मिलाओ। मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव कैसा हूँ कि मैं चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव हूँ।
मेरा प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह मैं भगवान इस लोक में एक यानी एक ही है, दूसरा है ही नहीं। कि दूसरा कौन, कि दूसरा दूसरा है, मैं नहीं। इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है, यह मैं। तब उसी को अनुभव में लेने की प्रेरणा रूप इस परमार्थ स्वरूप जीव, यह वास्तविक जीव, ये श्रद्धा का विषय रूप जीव, अपने स्वरूप में आप रूपता करने लायक करने का जो भाव स्वरूप जीव, उसके अनुभव की प्रेरणा करते हैं। देखो इतनी सुंदर यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात करी कि चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, यहाँ से बात करी। क्या रीति है, क्या शैली है इस चर्चा की, कि आपके घर कोई मेहमान आया, तो मेहमान आया तो वो उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई अपने को, तो हमने बालकनी में से उसे देखा कि कौन आया है। तो जैसे ही हमने देखा तो हमने उनको कहा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। क्या कहा हमने, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो ये जीव अनादि से अपने परमार्थ स्वरूप को नहीं पहचान कर भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, यानी मोह राग देश के भावों में, उनके निमित्त से संयोग में रहे द्रव्य कर्मों में, और द्रव्य कर्म के निमित्त से मिले हुए शरीर आदि संयोगों में एकत्व ममत्व करके ये अनादि से बाहर खड़ा है। तब आचार्य परमात्मा कहते हैं कि परमार्थ स्वरूप तो तुम जो हो, वह तो इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है, वहाँ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, है ना। तो जब भी किसी मेहमान को अंदर आने का अपन आग्रह करें, निमंत्रण दें उसे, है ना, तो सामान्य ऐसी भाषा बोली जाती है कि बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो अनादि से ये जीव बाह्य यानी मोह राग द्वेष द्रव्य कर्म, उनके निमित्त से मिलने वाले संयोग, उनमें उलझा हुआ पड़ा है। तो कहते हैं उन्हें छोड़ो, ये पहली पंक्ति का अर्थ है। तो किसको छोड़ें साहेब, कि हम बहुत सुंदर फार्मूला आपको बताते हैं किसको छोड़ना है, कि जिन जिन भावों में चित्त शक्ति नहीं, उन सबको छोड़ दो मूल से। सरल फार्मूला। फिर आपको इतना ऊहापोह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब वो कौन सा राग छोड़ना और कौन सा नहीं छोड़ना, और अभी अभी कौन सा छोड़ें और बाद में कौन सा छोड़ें, और कौन कौन से कर्म पहले छूट जाएंगे साहब और कौन से कर्म बाद में छूटेंगे। तो ये शरीर अभी छोड़ें कि शरीर के विषय आदि के साधन पहले छोड़ें, शरीर बाद में छोड़ें। ये सब बात आप हमें समझाओ, किसको कैसे कैसे करके छोड़ना है। समझ में आई ना बात, कौन कौन सा राग पहले छोड़ना, कौन कौन सा राग बाद में छोड़ना, कौन कौन से कर्मों का नाश पहले करना है,
कौन कौन से कर्मों का नाश बाद में करना है, ये शरीर को कब छोड़ना है, और शरीर जब तक नहीं छूटे तो इसके विषय रूप जो कुछ अन्य बाह्य पदार्थ हैं, वस्त्र आदि और भोजन आदि, उसको कब छोड़ना है। अब आप हमें सब विस्तार से समझा दो तो हम सबको छोड़ छोड़ कर एक चैतन्य स्वभाव को ग्रहण कर लेंगे। तो कहा तुम इतनी उलझन में क्यों पड़ रहे हो भाई, हम तुम्हें सीधा फार्मूला दे देते हैं ना कि तुम चित्त शक्ति स्वरूप हो। तो तुम चित्त शक्ति स्वरूप होने से जो चित्त शक्ति से रहित भाव हैं उन सबको तुम मूल से छोड़ दो। सीधा फार्मूला देखो, पहली पंक्ति, चित्त शक्ति रिक्तम सकलम अपि आहाय विहाय, यानी चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, फिर क्या कि और प्रगट रूप से अपने चित्त शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके भव्य आत्मा न करो। ये प्रेरणा है ना, तो यहाँ तक रुको जरा बात, किसको छोड़ देना है और किसको ग्रहण करना है। इतनी बात कह दी कि जिन भावों में चित्त शक्ति नहीं, जिन भावों में चैतन्यपना नहीं, जिन भावों में जानने देखने के भाव नहीं, भाव का अंश नहीं, वे सबको मूल से छोड़ो और जो चित्त शक्ति स्वरूप है उसमें अवगाहन करो, उसमें ही लीन हो जाओ, उसको ही पहचानो, उसको ही जानो, उसमें आप रूपता करो, उसको श्रद्धानो और उसमें ही रह जाओ, उसमें ही ठहर जाओ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, ये वाली शैली है। अभी अपन ने उदाहरण में याद किया ना, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो बाहर कैसे कह रहे हो, हम तो आपके कंपाउंड में ही खड़े हैं ना, बंगले का कंपाउंड में अंदर आ गया तो हम तो आपके कंपाउंड में ही खड़े कि ना 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 बाहर खड़े हो तुम, हाँ अंदर आओ। ये कंपाउंड मेरा घर थोड़ी है, तुम वहाँ आओ जहाँ बैठने का, रुकने का, ठहरने का, आराम का स्थान है। ये शैली ली देखो आचार्य भगवान ने। इन्हें कितना सीधा फार्मूला, अभी 36वीं कलश में यही चर्चा करेंगे। कितना सुंदर फार्मूला, जिनमें चैतन्य का नूर है वहाँ आ जाओ, जिनमें चेतनता का नूर नहीं सबको छोड़ो। अब तोलना हो तो तोलते रहना बैठ के विचार दशा में कि ये जो शुभ राग है, ये जो दयादान भक्ति का परिणाम है, इसमें चेतनता का नूर है कि नहीं। खाना पीना कमाना भोगने का परिणाम, इसमें चेतनता का नूर है कि नहीं। इनमें जो मेरी सावधानी का भाव है, इसमें चेतनता का नूर है कि नहीं, विचार करना। तो आपको उस ही विचार पर से यह ज्ञात हो जाएगा कि किसको छोड़ना है और किसको ग्रहण करना है। देखो, चित्त शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके भव्य आत्मा क्या करते हैं, फिर वे सर्व चैतन्य शक्ति के प्रकाश से खाली चित्त शक्ति रिक्तम, जो भी भाव हैं, मोह राग द्वेष द्रव्य कर्म और नौकर्म शरीर आदि, इन सब से को मूल से छोड़कर। तो छोड़ने का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लो। छोड़ने का अर्थ अकेला अलग कर देने का नाम छोड़ना नहीं होता, लक्ष्य छोड़ देने का नाम छोड़ना है। क्यों ऐसा, क्यों
ऐसा नया न्याय क्यों बताते हो आप हमें कि भाई तुमने लक्ष्य से ही ग्रहण किया है, सो लक्ष्य से छोड़ो। समझ में आई ना बात? तुमने इस शरीर को कैसे ग्रहण किया है कि यह मैं हूं, मेरा है, ऐसा आपने उसमें ममत्व भाव से इस शरीर को, द्रव्य कर्म को और रागादि भाव को आपने ग्रहण किया है। तो जैसे आपने ग्रहण किया है वैसे ही छोड़ दो। और क्या तरकीब होती है? जैसे आपने मान लो ये कुर्ता है ना, तो ये कुर्ता टंगा था घर पे, तो ऐसे आपने हाथ से उठाया, तो उठाया तो कहा कि आपने ये कुर्ता ग्रहण किया, अब इसे छोड़ दो। तो जैसे ग्रहण किया था वैसे ही छोड़ोगे ना चंद्रेश भाई, कि काटोगे अब कैंची से? ऐसे पकड़ लिया, अब छोड़ दो तो कहीं लाओ कैंची लाओ, काट के छोड़ेंगे? अरे जैसे ग्रहण किया था वैसे छोड़ दो। सीधी सच्ची सरल बात है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? तो ये मोह राग देश को इस जीव ने कैसे ग्रहण किया है राकेश भाई? कैसे ग्रहण किया इस मोह राग देश को इस जीव ने? कैसे द्रव्य कर्म में अपनापन किया इस जीव ने? कैसे ये शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन ममत्व करता है? कैसे इनमें घुस करके, इन्हें अपने में घुसा करके इनमें स्वयं प्रवेश करता है, अथवा ये इसमें प्रवेश करते हैं कि नाना कुछ नहीं करते, वो उनकी सत्ता में, उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता में रहते हैं, वे उनके भावों में रहते हैं, ये अपने भावों में रहता है। तो कैसे ग्रहण किया था कि इसने उन पर लक्ष्य करके उनमें एकता ममता का भाव खड़ा किया था। तो लक्ष्य में से एकता ममता छोड़ दे, बस छूट गए। देखो छूट गए कि नहीं छूट गए? मुनिराज को क्या परिग्रह है ना? निष्परग्रही निर्ग्रंथ मुनिराज। तो लो साहब देह है कि नहीं है, और वो पीछी है कि नहीं, और कमंडल है कि नहीं। समझना जरा बात को, गंभीरता से समझना। अरे जो तुम उन्हें देह मात्र परिग्रह और उपकरण आदि का संयोग कहते हो, ये व्यवहार कथन है। सच्चाई तो ये है कि देह के प्रति जो ममता है उसको तो उन्होंने कब का मार डाला, और ये जो पीछे कमंडल उपकरण है इसमें ममता किंचित नहीं है, और यदि ममता हो जाए तो मुनि ना रहे। ऐसी तो ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में और इसकी व्याख्या के अंदर ये बात है मुनि की। उपकरणों के प्रति ममता नहीं होती, और ममता रहे तो वे उपकरण नहीं परिग्रह होते हैं। ख्याल में आई बात? तो मुनिराज के शरीर है कि नहीं परिग्रह के? ना, क्योंकि इस शरीर के प्रति ममता को तो कब का मार डाला। कब मारा साहब? कि जब तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध उपयोग दशा में प्रचुर स्वय संवेदन का वहां पर रसास्वादन किया, उसी समय मर गया था वो। तो फिर परिचय जय कैसे होते हैं कि ममता नहीं है ना शरीर से, इसलिए होते हैं। उपसर्ग विजयी कैसे होते हैं कि जिस पर उपसर्ग होता है वो मैं हूं ही नहीं, है ना? वो व्याघ्रनी कंदा खाती है मुनिराज का 3 दिन तक। तो व्याघ्रनी क्या खाती है? कंधा। कंधा किसका है? और शरीर मुनिराज का है कि नहीं? कि वे कह रहे है ही नहीं मेरा।
ये वीतरागी जिन शासन का थोड़ा एंगल तो पकड़ो, कितना गजब का है। हाँ, वो तो उनके ध्यान की मुद्रा है। ध्यान की मुद्रा ही ऐसी होती है क्योंकि वे तो अपने में लीन रहते हैं, शरीर से कोई उनको ममत्व है ही नहीं। देखो भव्य आत्मा समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का आत्मा में ही अभ्यास करो, यानी साक्षात अनुभव करो। ये कहाँ है? समस्त पदार्थ समूह रूप लोक। लोक किसे कहा है ना, अपनी तो पहली परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेश का। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोक में। लोक का द्रव्य लोक में रहता है। तो ये लोक जो है उसमें अनंत चेतन अचेतन पदार्थों के ऊपर, सबसे ऊपर, सिद्धों से भी ऊपर। अनंत सिद्ध है कि नहीं इस लोक में? तो उनसे भी ऊपर। कि हाँ, ऊपर का अर्थ है उनसे न्यारा। कैसा? सुंदर रीति से प्रवर्तमान। कहाँ? अपने स्वरूप में। ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का, ये है आत्मा जो पूछा था 49 गाथा की उत्थानिका में। परमार्थ से एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव कौन है, उसका क्या लक्षण है, वो आत्मा, उसका कहाँ अनुभव करें? कि आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। भावार्थ, यह आत्मा, मैं आत्मा, परमार्थ से यानी वास्तव में समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है, हूँ। उसके मेरे अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा आचार्य भगवान प्रेरणा देते हैं, ऐसा उपदेश है। देखो आ गई बात। अब आते हैं अपन 36वां श्लोक, जो अगली गाथाओं की सूचना रूप है। क्या कहना है इसकी उत्थानिका में? पूर्व के श्लोक को याद करो। क्या कहा था? चित्त शक्ति से रिक्त जितने भी भाव हैं, जिनमें चेतनता का नूर ही नहीं, जिनमें चेतनता का अंश भी नहीं, जिनमें चेतनता का प्रकाश ही नहीं, ऐसे जितने भाव हैं वे सब पुद्गल द्रव्य संबंधी हैं। क्यों? कि वे मुझ संबंधी नहीं है, मैं नहीं, मेरे संबंधी नहीं। मोह राग देश के भाव, द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि पर पदार्थ, वे मैं नहीं, मेरे संबंधी भी नहीं। क्यों मेरे संबंधी क्यों नहीं? कि उनमें चेतनता के नूर का अंश भी नहीं है, इसलिए वे मैं नहीं और मेरे संबंधी भी नहीं। है ना, सामान्य विवक्षा से कहे ना, एक जो सामाजिक व्यवस्था सामान्य ही ध्यान में लेना, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वो, कि जैसे किसी ने कहा अपने से कि वो गिल साहब आपके संबंधी हैं क्या? कि नहीं नहीं, बे गिल साहब हमारे कैसे हो सकते, हम तो जैन है ना भैया। ऐसे बोल देते कि नहीं बोल देते? है ना, बोलते हैं कि नहीं? तो वो खान साहब आपके संबंधी, अरे आप समझ नहीं रहे मेरी बात। बे हमारे संबंधी कैसे हो सकते हैं, हम तो जैन है ना। ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसमें कोई भलाई बुराई है? ऐसे बोलोगे कि नहीं बोल? तो यहाँ थोड़ा वो तो दृष्टांत खत्म हो गई बात, यहाँ आ जाओ।
जिनमें चेतनता का नूर नहीं, वो मेरा संबंधी कैसे हो सकता? मैं तो चेतन हूं ना। मैं तो चेतन वस्तु हूं ना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं ना, मैं तो चेतनता के प्रकाश से भरपूर तत्व हूं ना। ऊपर ही पड़ा है कि नहीं पड़ा, देख लो, अभी अभी पड़ा था। यहां आ गया ना, देखो, समस्त अन्य भावों से रहे चेतन शक्ति मात्र है। तो मैं तो चेतन स्वरूप हूं ना साहिब, तो मेरा उनसे कैसे संबंध हो सकता है? मोह राग देश किसका? नहीं, मेरा नहीं। तो ये द्रव्य कर्म मेरे नहीं, तो ये शरीर आदि मेरा नहीं। क्यों? कि इनमें चेतनता का नूर ही नहीं है और मैं चेतन हूं, संबंध कैसे हो सकता है? तो किसका किसके संबंधी है? कि वे सब पुद्गल द्रव्य संबंधी है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति पुद्गल के हिसाब किताब से निकलती है। द्रव्य कर्म स्वयं पुद्गल है, 9 कर्म रूप शरीर आदि पुद्गल है, और यो जो मोह राग देश खड़ा होता है वो पुद्गल में अपनापन करने से, लक्ष्य करने से खड़ा होता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य संबंधी है। मेरा तो संबंधी भी नहीं है। भाई, ये भेद ज्ञान का कोई अद्भुत अधिकार आया है 50 से 55 गाथा। इतना सुंदर चर्चा यहां आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, सच कहें तो 49वीं प्राचीन गाथा रखी यहां पर आचार्य भगवान ने, और उस 49 गाथा की मानो कुंद कुंद आचार्य स्वयं टीका कर रहे हैं 6 गाथाओं से। 49वीं गाथा है ना, वो प्राचीन गाथा है। स्वयं गुरुदेव ने फरमाया ना, धवल में आई है, धवल पुस्तक में ये गाथा। तो समझो आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं उस 49वीं गाथा को अपने इस महान अध्यात्म शास्त्र में समाहित करने के बाद मानो वे स्वयं टीका कर रहे हैं 50 से 55 गाथा में, 49 गाथा की। ऐसी गाथाएं हैं, यानी खूब खूब उत्साह से सुनने लायक है, खूब अंदर में से भाव विभोर होकर सुनने लायक चर्चा है ये। क्योंकि जो अब तक की अपनी गलती हुई, गलती क्या हुई कि सब इधर का उधर कर दिया, बेभानपने में, अज्ञानता के वश। एक मुनीम जी आ गए दुकान में, कुछ जानते समझते थे नहीं, अपन ने अच्छा समझकर उनको काम पे रख लिया। अब मुनीम जी ने सब गड़बड़ कर दी, इधर की एंट्री उधर, और उधर की एंट्री इधर, और उधर की एंट्री उधर, और उधर की एंट्री उधर। अब साल 6 महीना बीत गए, अब हिसाब किताब मिलाएं तो मिले ही नहीं, सब गड़बड़। तो फिर क्या किया कि फिर एक समझदार अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट अथवा अकाउंटेंट की अपन ने मदद ली। तो उन्होंने सब एंट्रियों को व्यवस्थित करवाया या किया, तो उससे क्या हुआ, हिसाब मिल गया। ये 50 से 55 गाथा सब एंट्रियों की सही पोस्टिंग कराने की गाथा है। रूप क्या, रंग क्या, वर्ण क्या, गुण स्थान क्या, मारना स्थान क्या, संयम लब्धि स्थान क्या, जीव स्थान कहाँ, किसकी पोस्टिंग कहाँ जानी चाहिए, तुमने कहाँ कर रखी है। यदि तुमने कर रखी है तो उस एंट्री को वहाँ से हटाओ और जिस खाते की है वहाँ ले जाओ, तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा। यानी तुम्हें इस चैतन्य पदार्थ का, इस महान सम्राट का अनुभव दशा में अतीन्द्रिय आनंद रूप वेदन हो जाएगा। ये वाली बात है। देखो यह तो पढ़ लिया ना अपन, इसकी उत्थानी का पढ़ रहे थे। चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं वे पुद्गल द्रव्य संबंधी हैं। ऐसी आगे की गाथाओं में जो विषय है उसकी सूचना रूप श्लोक है। 36वां श्लोक पढ़ते हैं, देखो। चित् शक्ति व्याप्त सर्व स्वसारो जीवयाया यानयम्
अतो अतिरिक्ता सर्वे अपि भावा पौद्गलिका अमी। देखो, चेतन शक्ति से व्याप्त जिसका सर्व स्वय सार है, ऐसा यह जीव इतना मात्र ही है। बस अपने खाते इतना ही रखना, अपने खाते में इतना ही रखना। खाता समझते ना, अकाउंट में अपना अकाउंट इतना ही है। बस कितना है? चेतन शक्ति से व्याप्त जिसका सर्व स्वय सार है। सारा स्वयपना, सारा मैं पना, उसका सार भाव बस चैतन्य शक्ति है ना। इसका थोड़ा एक उदाहरण से समझना। नींबू होता ना, नींबू, तो नींबू का ऐसे निचोड़ करके रस निकाला तो क्या निकलता है? खट्टा निकलता है ना विपिन, खट्टा पक्का है, खट्टा ही निकलता। अच्छा, अब वो निकाल करके एक प्लेट में, और प्लेट रख दी धूप में, अब वो सूख करके पाउडर बन गया। तो पाउडर को चखा तो अब कैसा हो गया? नमकीन हो गया, खट्टा ही है ना। अच्छा, वो पाउडर को आपने पानी में डाल दिया तो पानी में जो खटास है वो उसी की है ना, पानी की तो नहीं है। तो यानी क्या बात निकल करके अपने सामने आई कि नींबू का सार क्या? नींबू का सार हर क्षण हर अवस्था में खट्टा 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 खट्टा। चाहे पानी में घोलो तो खट्टा, प्लेट में सुखाओ तो खट्टा, उस नींबू में से निचोड़ो तो खट्टा, है कि नहीं? तो उसका नींबू का सार क्या मुकेश भाई? खट्टा। तो हर क्षण खट्टा, हर अवस्था में खट्टा। तो ये चैतन्य परमात्मा यानी कि मैं, इसका सर्व स्वय सार कैसा कि चैतन्य 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 चैतन्य। चेतनता से इसका कभी विक्षोभ होता ही नहीं। कोई अवस्था हो, निगोद की अवस्था में यानी अपने पीहर में रहा तब भी ये चेतन, वहां से दो इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, संगी, त्रियंच, देव, नारक, मनुष्य, कैसा रहा? ये सर्व स्वय सार है। ऐसा यह जीव इतना मात्र ही है। अतः अतिरिक्ता, इस चित शक्ति से शून्य जो ये भाव हैं, वे सभी पौद्गल कहा, पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल के ही हैं। कितनी अच्छी यहाँ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, दो एक लाइन बीच में खींची, लेफ्ट हैंड में लिखा जीव और जीव के भाव, इधर लिखा पुद्गल और पुद्गल के भाव। ठीक है, अब यहाँ क्या आया कि चेतन शक्ति से व्याप्त सर्व स्वय सार रूप जो कुछ, वो एक कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में क्या क्या डाल दें विपिन भाई? क्या क्या डाल दें कि जो चेतन शक्ति से रहते सब उसमें ही डालो, सब उसमें ही डालो, है ना। ये भेद ज्ञान की तरकीब, वेद ज्ञान की रीति। वेद ज्ञान कैसे करें? अब वो राग किसका है साहब, पहले नक्की तो कर। अरे बहुत सरल है भैया, जो चेतन शक्ति है, जो चित्त शक्ति से व्याप्त है, ऐसा जो कुछ सो में, और जिनमें चेतनता का नूर नहीं, चैतन्य की शक्ति नहीं, चैतन्य की शक्ति का अंश नहीं, सो सब पुद्गल। दो टूक बात, ऐसा आप बराबर बोलो। अब वो सब व्यवहार से, और फिर वो सद्भूत व्यवहार से, फिर वो असद्भूत व्यवहार से, फिर वो उपचरित व्यवहार से, फिर वो अनुपचरित व्यवहार से। अरे वो सब तुम जब कथा कहानी कहो तब लगा लेना,
जब तुम जिस भाव की कथा कहानी कहो, मुनिराज को ये वाले भाव होते हैं, ये वाले नहीं होते, श्रावक को ये होते हैं, ये नहीं होते, सम्यक दृष्टि को ये होते हैं, ये नहीं होते, श्रेणी में ये होते हैं, ये नहीं होते, केवल ज्ञानी को ये होता है, ये नहीं होता, जब ये तुम सारी कथा कहानी कहो, तब तुम ये व्यवहार के सारे चारों भेद लगा देना, सद्भूत असद्भूत, उपचरित अनुपचरित, लगाते रहना। अभी तो पहले अपना खाता क्लियर करो। 2 कॉलम है। जो चैतन्य शक्ति से व्याप्त स्वरूप है सो मैं हूं, और जिसमें चैतन्य शक्ति का अंश भी नहीं सो वो पुद्गल द्रव्य का है। बस अब इसमें कुछ और नए लगाना कि नए वे नहीं लगाना, यहां तो सीधी बात है, सीधी बात। देखो ये 6 गाथाएं हैं, 50 से 55। देखो उत्थानिका तो जो कलश की थी ना, वो ही इसकी है। इन भावों का व्याख्यान 6 गाथाओं में कहते हैं। देखो कहाँ से शुरू है ये। यहाँ से, हाँ। जीवस्णथि वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठाणम न सहेणम जीवस्णथिरागो न विदोषोणीव विज्यते मोहो णोपचयाणकम्मं णोकम्मं चाविषेणथि जीवस्णथि भग्गो णावगणाणि विफडडया केयी णो अज्जपट्ठाणानि या अणुभागठाणानि जीवस्णथि केयी जो यठाणाण बंधठाणा वा णीवया उदयठाणा णामगणठाणया केयी णोठिदि बंधठाणा जीवस्णा संखिलेशठाणा वा णीव विशोईठाणा णो संजमलद्विद्धठाणा वा णीव यजीवठाणा णागुणठाणा ययथि जीवस् जीर्ण दुईदि सभ्ये पोगल दब्बस परिणामा। अंत में कह दिया। हिंदी के हरि गीत पढ़ेंगे, बहुत अच्छा उसमें स्पष्ट होगा। देखो, नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप सहनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, अरु मोह जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं, कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं,
जीव के नहीं कुछ योग स्थान, रुंद स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान। हर स्थान मार्गण के नहीं, स्थिति निस्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, वे सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, जानो यही। क्या गजब की गाथाएं हैं। ऊपर का तो अपने को थोड़ा सामान्य लगेगा, वर्ण गंध स्पर्श रस रूप सहनन संस्थान शरीर, ये जीव के नहीं। हाँ बराबर। अब फिर जब बात आगे बढ़ती है, राग द्वेष की बात तो है ही, फिर यहाँ जो अंत अंत में है ना, देखो, स्थिति बंध स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्ध स्थान, संयम लब्ध स्थान भी नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, जानो यही। अरे तो गुण स्थान जीव के कहे के नहीं कहे करणानि योग में? भाई वो जब जीव की पर्यायों के क्रम की दशा का विवरण करना हो तो व्यवहार से ये सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन वे जीव के नहीं हैं। लो संयम लब्धि स्थान, मुझे तो एक इसमें एक बोल यही बहुत पसंद है। पसंद माने एकदम समझने जैसा। संयम लब्धि स्थान, बस तो थोड़ी सी चर्चा समझना, फिर समय आएगा तब तो उसकी चर्चा गुरुदेव से अपन समझेंगे। संयम लब्धि स्थान किसे कहते हैं? कि जो साधक जीव हैं उनने जो अपने स्वरूप के आलम्बन द्वारा, स्वरूप संयमन के द्वारा जितनी वीतरागता पर्याय में प्रकट की है, वो वीतरागता और जितनी अभी राग की दशा में राग जितना शेष है, कषाय भाव जितना शेष है, वो दोनों का जो एक स्थान है कि स्वरूप के आलम्बन से प्रकट वीतरागता का भाव और अभी जितना शेष रह गया राग का भाव, वो संयम लब्धि स्थान है। भैया ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। हाँ, इसमें शेषता, शेष अधूरास की सापेक्षता से बात है। एक बात, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये कि जो वीतरागता है, शुद्धि की वृद्धि रूप जो परिणति का भाव है, वो पर्याय भाव है, वो बदलता हुआ भाव है, वो श्रद्धा में लेने लायक नहीं। इसलिए मैं तो नहीं हूं। वो तो मैं नहीं हूं तो किसका? कि उसका, पुद्गल का। देखो थोड़ा अपन इसका गाथार्थ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो गाथार्थ में है वही फिर टीका में है विस्तार से, तो सीधी हाँ
उनने कहा ना, आगे की गाथाओं की सूचना रूप हम श्लोक में 2 लाइन में कह देते हैं बात के यहाँ क्या कहना है कि जो चित्त शक्ति से सहित हैं वो तुम हो, और चित्त शक्ति से व्याप्त सर्व स्वयं स्वरूप सो तुम हो, और चित्त शक्ति से जो रहित हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के। अरे वे तो टीका कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 49 में बताया, वो उनने 35वें कलश में उसका सार। अब टीका कर रहे हैं तो 50 से 55 गाथा तो पहले पढ़ी ना अमृतचंद्र देव ने, तब तो टीका करेंगे। तो टीका करने के पहले सूचना रूप साइन बोर्ड लगा दिया, ऐसा है। टीका करने गए तो 50 से 55 गाथा कुंद भगवान की पढ़ी, तो पढ़ करके अरे वाह कितना सुंदर विषय है। तो ये विषय को अपन ये 2 पंक्ति में बता देते हैं कि इसमें अब क्या माल आने वाला है ना। ये ऐसा देखो, अपन सीधे टीका से पढ़ते हैं, कुछ बोल पढ़ते हैं और आगे से अपन कोशिश करेंगे कि आवाज़ की स्पष्टता के साथ इस विषय का अपन सुने और चर्चा करें। तो अभी देखो ग्रंथ में से अपन पढ़ते हैं। पहला बोल, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद वर्ण है। रंग कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, है ना। अब रंग वाले की दुकान पे जाओ तो वो तो इतना बड़ा सेट कार्ड पकड़ा दे कि हमारे पास तो रंगों की दुनिया है, इतने रंग हैं कि वे जो तुम रंग की दुनिया बता रहे हो ना, वो दुनिया में रंग 5 ही हैं। काला, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद जो रंग है वो सब ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब यहाँ मुझे एक बात याद आ गई अचानक से। देखो, ये जो प्रकाश है ना, जैसे ये बल्ब बड़ा है, तो ये जो प्रकाश हो रहा है, उजाला है ना, तो ये भी वर्ण स्वरूप है ना। ये उजाला भी वर्ण स्वरूप है ना, रूप भाव है ना, इसका पुद्गल है ना। अच्छा, ये उजाला पुद्गल है, और ये उजाला पुद्गल है, वर्ण का भाव है, रंग का भाव है। तो ये पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से पुद्गल है, इस गाथा में ये कहना है। अब कोई ऐसा कहे कि जब हमने आत्मा की अनुभूति करी तो अंदर एकदम प्रकाश हो गया, तो समझ लो उसकी बात में कितनी सच्चाई है। आचार्य भगवान से मिलो समझ में आई बात। अंदर एकदम प्रकाश, उजाला। काय का उजाला भैया? उजाला तो वर्ण गुण की पर्याय पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से पुद्गल है। तो तू पुद्गल के भाव पर, यानी पुद्गल की प्रकटता हो गई और तुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। ये कोई समझ में नहीं आई बात। ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं ना लोग, वो अपने को यहाँ आगम से ही तो समाधान चाहिए उन भ्रांतियों का, और कहाँ से मिलेगा। देखो, एक बोल हुआ। दूसरा, जो सुगंध दुर्गंध है वह सब ही जीव की नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। पीछे पढ़ना रह गया था, देखो, है ना। सब में एक बात आएगी, मेरी अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये क्या है कि ये गवाही है, ये गवाही है। गवाही समझते ना, साक्षी है। ये गवाही देता है। कौन गवाही देता है? कि अनुभूति गवाही देती है ना।
चश्मदीद गवाह होता है ना, कोर्ट में चलता है चश्मदीद गवाह, है ना, यहां पर अनुभूत गवाह है ये कि अच्छा स्वाद रूप, जैसे कल बात करी थी मिश्री के बारे में, कल बात करी थी, इनने का खट्टी होती है, उनने का कसेली, उनने का खारी, उनने का यों, उनने का यों। तो फिर क्या करना कि चखने वाला ही जो कह रहा है, तो चखने वाले ने कहा कि ये खट्टापन, कसेलापन, खारापन आदि सब मेरी इस मिश्री की अनुभूति से भिन्न है। क्यों कि जो मैंने मिश्री की अनुभूति करी तो वहां तो मीठे का स्वाद आया है, तुम कहाँ खट्टा, कसेला और चिरपरा और खारा बताते हो। आई बात ख्याल में? तो ये अपनी अनुभूति से भिन्न है। मैंने तो, मेरी अनुभूति में तो ये काला, हरा, पीला वर्ण आदि दिखाई नहीं देते। ऐसे ही सुगंध दुर्गंध है, ये भी मेरी अनुभूति में नहीं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। अब अपने को ये सरल लग रहे हैं, बोल सरल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन ये 49 गाथा से मिलाओ, अरस, अगंध, अरूप, वहाँ से आई ना बात, उसी की टीका है समझो। जो कड़वा, कसेला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वो सब ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। फिर कहा जो चिकना, रूखा, ठंडा, गरम, भारी, हल्का, कोमल अथवा कठोर, ये सब उनकी पर्यायों का नाम यहाँ बताते जा रहे हैं आचार्य भगवान। तो स्पर्श की भी बता दी, चिकना, रूखा, ठंडा, गरम, भारी, हल्का, कोमल, कठोर, है ना। इनमें कोई दो होते हैं एक समय में, है ना। ये जो भारी, हल्का, कोमल, कठोर है, और वो जो चिकना, रूखा, ठंडा है, तो कोई, है ना। तो ऐसे सब ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्यों भाई विपिन? तो अब तो सरल बात हो गई, सब में एक ही बात लगाना है, पुद्गल द्रव्य में परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, कि बिल्कुल ऐसा ही लगाना है, लेकिन समझ के लगाना है, ऐसे ही थोड़ी लगाना है। मानते तो रहो अपना और बोलते रहो, ऐसे नहीं, ऐसा कहना है ना। 5वां, जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम रूप है वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये अलग से बिंदु बनाया है, स्पर्श आदि सामान्य परिणाम, है ना, इसकी चर्चा आएगी। जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस अथवा कार्माण शरीर नहीं है वो सब ही जीव का नहीं है। गुरुदेव कह रहे थे ना, कार्माण शरीर को खोका कहा, कर्मों का खोका। खोका क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा कि पहले रोटी खराब नहीं हो जाए, सुबह से रोटी बना ली, बड़े बड़े कुटुंब, बड़े परिवार, तो समझो 40-50 रोटी बने, तो अब बना के अब किसी ने खा ली, किसी ने नहीं खाई, तो खराब नहीं हो, तो ऐसे एक मिट्टी का ऐसा डब्बा बना के रखते थे, तो उस मिट्टी के डिब्बे में रोटी का डिब्बा रख देते थे, तो मिट्टी का वो जो थोड़ा ठंडा रहता था, तो हाँ नहीं, ठंडा रहता था वो, जिससे रोटी खराब नहीं हो जाए शाम तक। फिर गुरुदेव ने कहा फिर तुम तो रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना खराब नहीं हो जिससे। 67 में 1967 के 66 के प्रवचन है, 66, अब से कितने साल हो गए? 3425, 59 साल पुराने प्रवचन देखो। फिर कहा जो सम चतुरस्त्र, न्यायग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान है वो सब ही जीव का नहीं। ये सब काय को कर रहे चर्चा? सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे कि भाई आगम में ये व्यवहार से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण शरीर को जीव का गिनाया गया, बताया गया है।
ऐसे ही ये संस्थान जो हैं समचतुरस्र, न्याय ग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक आदि संस्थान, ये सब जीव के व्यवहार से बताए गए हैं, सब जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो वज्र, विषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका अथवा असंप्राप्त अस्फुटिका सहनन है, वो सब ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये भी कहे गए हैं सहनन व्यवहार से। अब यहाँ से जो बात शुरू होती 9वें बोल से, जो प्रीति रूप राग है वो सब ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो अप्रीति रूप द्वेष है वह सब ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यानी फार्मूला क्या है कि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से पुद्गल हैं और मेरी अनुभूति में आते ही नहीं, इसलिए वे मेरे नहीं। दो बातें रखना कि वे पुद्गल द्रव्य परिणाममय होने से पुद्गल हैं और मेरी अनुभूति में मुझ रूप वे ज्ञात होते ही नहीं, अनुभव में आते नहीं, अपने रूप मुझे संचेतन में आते नहीं, इसलिए वह मैं नहीं तो कौन के वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने। 2 बातें रखना। तो ये सब चर्चा चलेगी। और अभी जो बोल शुरू हुआ अंत में अपन अब आगे विषय मिलाएंगे, तो यहाँ से ही विषय मिलेगा राग द्वेष वाले बोलों से, और शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।